अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे पांचवें बोर्ड फेडरल पंजाब सिंध केपीके बलूचिस्तान की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं और एक जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। लफ्ज एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज मतलब इस्तेमाल, यानी हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ टास्क के लिए, वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसको हम समझेंगे इस डायग्राम से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं। ये आइकन्स हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के। जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है तो उस आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, या अगर हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर टैप करते हैं और उसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें मोजिला फायरफॉक्स की जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है इंटरनेट के लिए। पीएस मतलब फोटोशॉप, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह पेंट है, मुख्तलिफ डायग्राम्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल अर्थ है, विंडोज मीडिया प्लेयर है। ये तमाम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनको हम आमतौर पर सिंपल एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर दरअसल हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बुनियादी काम यह होता है कि हमारे पास जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, यानी हार्डवेयर में जितनी भी चीजें शामिल हैं, जैसा कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि इस्तेमाल होती है डाटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए, इसी तरह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि एक छोटी सी चिप होती है जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करती है, इसी तरह हार्ड डिस्क, इसी तरह हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं जिनको हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं, माउस, कीबोर्ड वगैरह, तमाम क्या है हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। इन हार्डवेयर रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल या इस बात का फैसला करना कि किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितनी रैम चाहिए होगी और किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितना सीपीयू का वक्त दरकार होगा, ये तमाम फैसले सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आमतौर पे 4 टाइप्स होती हैं जो कि आप देख सकते हैं इस टाइम। पहली टाइप जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंप्यूटर में मौजूद होता है उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर हम बात करें हार्डवेयर रिसोर्सेज की, तो हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वो तमाम कंपोनेंट जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसी तरह सीपीयू, ये भी हमारा एक हार्डवेयर रिसोर्स है, एक स्मॉल चिप होती है जो कि सारे ऑपरेशन कर रही होती है। इसी तरह इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क
वो मौजूद होती है। ये तमाम क्या हैं, दरअसल हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। इन हार्डवेयर रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसा कि आपने मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ की शक्ल में होते हैं या एंड्रॉयड की शक्ल में होते हैं या आईओएस की शक्ल में होते हैं। ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं वो दरअसल इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं बेहतर तरीके से, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी हार्डवेयर पे नहीं चला सकते। अगर हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तो ये डिसाइड करना कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितनी रैम चाहिए होगी, कितना सीपीयू चाहिए होगा, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए होगी, इस तमाम का फैसला ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वो एक माहौल प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। आपने देखा होगा विंडोज इस्तेमाल करते हुए जिसका स्टार्ट मेन्यू होता है या उसके अंदर मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं या मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं, वो तमाम दरअसल एक इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में, इसमें जो बाकी 3 हैं वो उनको भी अपनी रनिंग के लिए, उनको भी अपने चलने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये तमाम भी डिपेंडेंट हैं, इन्हिसार करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, इससे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। डिवाइस ड्राइवर दरअसल हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने कंप्यूटर पे कोई एक नया हार्डवेयर लेकर आता हूं, एक माउस मैंने अपने कंप्यूटर के साथ लगा दिया है या मैंने कोई कीबोर्ड अपने कंप्यूटर के साथ लगा दिया है, तो इस माउस को कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए दरमियान में ज़रूरत पड़ती है डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस माउस से रिलेटेड होता है, जिसमें वो तमाम फंक्शंस होते हैं जो कि उस माउस के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। और ये डिवाइस ड्राइवर मदद फराम करता है उस स्पेसिफिक हार्डवेयर को चलाने में। जैसे अगर माउस ने चलना हो तो अपने ड्राइवर के बगैर वो नहीं चल सकेगा। अब हम इसको एक मिसाल के तौर पे समझते हैं। अब जैसे ही आप माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन के ऊपर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर यहाँ तक, इस तक आपने पहुंचना है। इसका एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाके वहां पे भी इसका ऑप्शन होता है हमारे पास डिवाइस मैनेजर का। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइस ड्राइवर्स दिखाए गए हैं। जितने भी हार्डवेयर इस वक्त कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, हर हार्डवेयर से रिलेटेड एक ड्राइवर मौजूद है। ऐसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मॉनिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मॉनिटर हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है जेनेरिक पीएनपी मॉनिटर, ये दरअसल इस मॉनिटर का डिवाइस ड्राइवर है जो कि इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह अगर मैं कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो कीबोर्ड का भी यहाँ पे HID कीबोर्ड डिवाइस के नाम से ये एक डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, यानी इसका डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब कुछ और डिवाइसेस होंगी जिनका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो वहां पे येलो निशान आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इस येलो निशान का मतलब ये है कि इन हार्डवेयर डिवाइसेस का डिवाइस ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि डिवाइस ड्राइवर हमें अलहदा से डाउनलोड करने पड़ते हैं इंटरनेट के साथ, और हमें उस डिवाइस के लिए अलहदा से डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने अभी डिस्कस किए। अब चलते हैं अपने तीसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसे हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो खास तौर पे किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक हार्डवेयर है हमारे पास यहाँ पे
हार्ड डिस्क के अंदर अगर कोई मसला आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि उसके अंदर मसले को हल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने हार्ड डिस्क में अपना डाटा सेव किया हुआ है और वो डाटा करप्ट हो जाता है तो हमारे पास एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसको हम डाटा बैकअप कहते हैं। डाटा बैकअप क्या करता है कि जो डाटा करप्ट हो चुका है हार्ड डिस्क के अंदर उसको फिर से बैक करता है, उसको फिर से हासिल करता है, उसको फिर से रिट्रेस करता है और हार्ड डिस्क के अंदर जो करप्शन आई हुई होती है, जो एरर्स आए हुए होते हैं, उनको रिमूव करता है। इसी तरह एक और यूटिलिटी प्रोग्राम आपको अपने कंप्यूटर में मिलेगा डिस्क क्लीनअप के नाम से। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, दरअसल पूरी डिस्क को, हार्ड डिस्क को क्लीन करता है। उसमें अगर अननेसेसरी फाइल्स हैं, कोई गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको वहाँ से निकाल देता है। तो इस तरह के छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मदद फराम करते हैं हार्डवेयर को बेहतर तरीके से मैनेज करने में, उनके मसाइल हल करने में। अब बढ़ते हैं चौथे टाइप की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो चौथी टाइप है यहाँ पे, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर दरअसल एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मदद करता है कि जो भी हम हिदायत कंप्यूटर को देते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करता है ये बाइनरी में, यानी कि 1-0 की फॉर्म में ये उसको कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको समझ सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर दरअसल कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी लैंग्वेज में होती हैं और हमारी अपनी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। तो कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है एक ऐसे ट्रांसलेटर की जो कि हमारी लिखी गई इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि किस तरह से एक 4 टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कि मौजूद होती हैं, जो कि मदद फराम करती हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम किसे कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम दरअसल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जिसकी मदद से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, यानी उसकी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब ये एडिशनल फैसिलिटीज़ कौन सी हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत पड़ती है जिनकी, इसके बारे में हम जानेंगे। ये एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की जानिब से। अब यूटिलिटी प्रोग्राम करता क्या है, ये दरअसल पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अफेयर्स को या उसके काम को मैनेज करता है, उनको मेंटेन करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। और हमारे जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, जब भी कंप्यूटर रिसोर्सेज की यहाँ पे बात आएगी, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, यानी इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल है। और अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो इसके अंदर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और तमाम हार्डवेयर इसमें शामिल है। तो इन तमाम कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, इन्हें मेंटेन करने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें यूटिलिटी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और इससे क्या होता है कि ओवरऑल हमारे कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में आपने इस्तेमाल किया होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कोई बैकअप सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपना डाटा जो है वो सेव करना चाहते हैं। इन केस अगर आपका डाटा कहीं पे करप्ट हो जाता है तो आप बैकअप सॉफ्टवेयर के जरिए उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह डिस्क डीफ्रैगमेंटर, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी हार्ड डिस्क को सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब भी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और इनको देखेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मज़ीद कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल हैं, जैसे मैंने डिस्क फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल दी, या अगर आप अपने यूज़र अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आप कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
या अगर आपने जो है अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है, या आपने जो है अपने सिस्टम को क्लीन अप करना है, यानी इसके अंदर अननेसेसरी फाइल जो है उनको आपने ख़त्म करना है, या अगर आपने अपने किसी फाइल या फोल्डर को इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, यानी आपने उसके अंदर अपने डाटा को सिक्योर करना है, या अगर आप अपने डिस्क को या अपने डाटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, यानी एक डिस्क है, लेट सपोज हार्ड डिस्क है, उसमें से तमाम डाटा आप रिमूव करके उसमें न्यू डाटा लाना चाहते हैं, तो आपको उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो एक तमाम काम करने के लिए हमें यूटिलिटी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम इस्तेमाल होता है। अब इन यूटिलिटी प्रोग्राम का इस्तेमाल जानने के लिए आपने क्या करना है कि कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल जहाँ से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है विंडोज़ डिफेंडर का। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक विंडोज़ डिफेंडर ओपन हो जाएगा। ये क्या करता है कि कंप्यूटर में मौजूद जो हार्मफुल फाइल्स हैं, यानी नुकसानदेह फाइल जो हैं, उनको ये रिमूव करता है। यानी वायरसेस वगैरह या जितने भी हमारे जो नुकसानदेह फाइल्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम स्कैन का ऑप्शन है, जैसे स्कैन करेंगे तो हमारे कंप्यूटर की स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप देखें कि ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बेहतर बना रहा है। इसी तरह यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है कि आप अपनी विंडोज़ को अपडेट करना चाहते हैं, ये भी एक हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल है। इसी तरह विंडोज़ फायरवॉल है, ये क्या करती है कि जो आपके जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो अगर कोई ऐसा थ्रेट है जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है, कोई ऐसी फाइल है जो कि डाउनलोड होनी है जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है, तो ये इसको ब्लॉक कर देगी। तो इस तरह की और बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बेहतर बना रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने इनक्रिप्शन की बात की या डिक्रिप्शन की बात की, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पे बिट लॉकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने डिफरेंट यहाँ पे मेरे पास ड्राइव्स हैं जैसे कि C, D, E, G, यहाँ पे मैं किसी एक स्पेसिफिक ड्राइव को जो है यहाँ पे अगर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो आप यहाँ पे उसका पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी शख्स उस तक एक्सेस नहीं कर सकेगा। जिसने भी इस ड्राइव तक एक्सेस करना होगा उसको पासवर्ड पता होगा, जब वो तभी वो उसमें एंटर हो सकेगा। तो ये कुछ इसकी एक और एग्जांपल हमने देखी। इसी तरह यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है बैकअप एंड रीस्टोर का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैकअप खुल जाएगा, यानी कि 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपने जितनी भी फाइल्स थी जो आपकी अगर डिलीट हो गई हैं, अगर आप उनको रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैकअप सेट करके उनको रिकवर कर सकते हैं, और इससे आपका डाटा जो है वो ज़्यादा महफूज रहता है। तो यहाँ पे और बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की बात की, तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर का। इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, दरअसल ये आपके जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं, जहाँ पे अगर आपकी ड्राइव्स का डाटा कहीं पे मेमोरी स्पेस अगर ज़ाया हो रही है, तो ये क्या करेगा कि उसकी जो डीफ्रेगमेंटेशन करेगा, यानी कि लेट सपोज कि ये एक ड्राइव है G, इसके अंदर टोटल जो इसकी स्पेस है, टोटल स्पेस का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। इसी तरह उसके बाद कुछ डाटा स्टोर हुआ है, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा ज़ाया हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जितने भी इसके फ्रेगमेंट्स हैं जो स्पेस जो मेमोरी स्पेस है, जितने भी इसके फ्रेगमेंट जो कि ज़ाया हो रहे हैं, उनको जो है ये डीफ्रेगमेंटेशन की जाएगी उनकी, और उसमें ये होगा कि उन तमाम हिस्सों को, उन तमाम मेमोरी के हिस्सों को जोड़कर एक हिस्सा बना दिया जाएगा, और फिर उसके ज़रिए आप अपना डाटा स्टोर कर सकेंगे। यानी इससे क्या होगा कि आपकी डिस्क की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारी डिस्क हैं इसके अंदर डीफ्रेगमेंटेशन जो है की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्पेस है वो बिल्कुल सही तरह से यूटिलाइज हुई हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी स्पेस सही तरह से यूटिलाइज नहीं होती। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम की एक और एग्जांपल देखें। इसके अंदर एक आप अपने कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल होगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या है, ये आपके कंप्यूटर में मौजूद जो अननेसेसरी फाइल हैं उनको डिलीट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ई, इसको आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी इतनी फाइल जो है वो अननेसेसरी हैं, इनको आप क्लीन करके इतनी स्पेस जो है आपकी जो है वो
आप हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रिसाइकल बिन पे क्लिक करता हूँ तो इतना जो डाटा है मेरा 18.3 KB, इतना जो डाटा है ये मेरा जो है वो अननेसेसरी, ओके पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा तमाम डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इससे आपकी जो है डिस्क क्लीन